बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं एक बड़ी खूबसूरत वीडियो लेके आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। वैलेंटाइन डे के हवाले से आज मोहब्बत करने वालों का दिन है, तो आज सिर्फ मोहब्बत की बात होगी और हम कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है इन मोहब्बत करने वालों से जो बेरा रवि का शिकार है। तो खुदारा पाकीज़ा मोहब्बत करें, इखलाक के दायरे में, शर्म व हया के दायरे में रहते हुए एक दूसरे से मोहब्बत करें। डेट्स पे ना जाएं, अपनी इज़्ज़त का जनाजा ना निकालें, क्योंकि मोहब्बत जो होती है वो रूह से मोहब्बत होती है। और ये जो जिस्मों की या हवस है, इसको आप हवस का नाम तो दे सकते हैं, लेकिन इसको खुदारा फिर मोहब्बत का नाम ना दें। मोहब्बत तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले मोहब्बत की है। सबसे पहले इश्क करने वाली खुद अल्लाह ताला की पाक ज़ात है। अल्लाह ताला ने इश्क किया है, तो अगर हम इश्क करेंगे तो हम कोई गुनाह नहीं करेंगे। ना कोई और मज़हब आपको मोहब्बत से रोकता, और इस्लाम तो है ही सरापा मोहब्बत। तो जब मैं वैलेंटाइन डे के हवाले से बात कर रहा होता हूँ तो मेरा ये हौसला अफजाई करने का मकसद नहीं होता कि शायद आप मुझे ये समझें कि मैं आपको जिनसी बेरारवी के लिए उभार रहा हूँ और आपको डेट्स मारने के लिए आपके जज्बात को उभार रहा होता हूँ। क्योंकि मैं शायर हूँ, मोहब्बत मेरा मज़हब है, तो उसी हवाले से जनाब मैं बात करता हूँ। और मेरे अंदर मज़हब भी कूट कूट कर भरा हुआ है, और कुरान पाक का तर्जमा, तफसीर, दीन की समझ भी मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो मैं कभी भी आप लोगों को, अपनी बेटियों को, बेटों को, किसी को भी ये इजाज़त नहीं दूँगा कि वो अपनी हदूद क्रॉस करें, जिनसी बेरारवी का शिकार हो जाए। खुदारा बेटियों की इज़्ज़त बड़ी कीमती होती है। सबसे कीमती बेटी के पास होता क्या, मुझे ये बताएं? शर्म व हया और उसकी इज़्ज़त। जिस बेटी के पास ये नहीं रहता तो फिर वो कुछ भी नहीं रहती। याद रखें, आपके पास कुछ भी नहीं बचता। औरत के लिए सबसे कीमती चीज़ उसकी शर्म व हया, उसकी इज़्ज़त, उसका वक़ार होता है। जब एक औरत से ये चीज़ उसकी छिन जाती है तो यकीन करें वो दो कौड़ी की भी वो नहीं रहती। लेकिन यही जब औरत अपनी सब चीज़ों की हिफाजत करती है, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती है, तो फिर अल्लाह ताला उसके कदमों में जन्नत भी करार देता है। वो माँ भी होती है, माँ की सूरत में वो बड़ी मुक़द्दस होती है, बहन की सूरत में मर्द के लिए वो बड़ी मुक़द्दस होती है, और बीवी के रूप में भी वो मर्द के लिए बहुत ज़्यादा मोहतरम होती है। मर्द का सब कुछ उसकी बीवी ही होती है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये एक ज़रूरी बात करनी थी, जो मैं समझता था कि इस बात का होना बड़ा ज़रूरी है। वरना अगर मैं सिर्फ वैलेंटाइन डे की बात करता और आप समझते कि शायद ये लड़की और लड़के को डेट मारने के लिए उभार है, हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं जब भी वैलेंटाइन डे की बात करता हूँ तो वैलेंटाइन डे मुझे सिर्फ इसलिए अच्छा लगता है कि इसमें मोहब्बत की बात होती है, लेकिन मैं उस पाकीज़ा मोहब्बत की बात करता हूँ जो एक रूह दूसरी रूह से मोहब्बत करती है, जो रूहों की एक दूसरे से मोहब्बत है। मैं उस वैलेंटाइन डे को मनाने का कायल हूँ। ये जो जिनसी बेरारवी की तरफ लेके जाता है, मैं बिल्कुल इस वैलेंटाइन डे का इनकार करता हूँ, और मैं एहतजाज करता हूँ कि खुदारा अपनी बेटियों को, अपनी बेटों की इस तरह से तरबियत करें कि वो उनका एक मजबूत किरदार हो, वो कभी भी बेरारवी का शिकार ना हो। अपने बेटों की भी तरबियत अपनी बेटियों की तरह करें। ये ना कि जनाब बेटी तो बेटी है, उसकी तरबियत करें लेकिन बेटे को खुला छोड़ दें, नहीं। मैंने अपने बेटों की भी तरबियत अपनी बेटियों की, जैसे इंसान अपनी बेटी की तरबियत करता है, मैंने अपनी बेटों की हिफाजत भी इसी तरह की और उनकी तरबियत भी उनकी इसी तरह की है कि वो कभी भी नज़र उठा के लड़की की तरफ नहीं देखते, और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला उनको शर्म व हया उनकी बरकरार रखे। उन्होंने हमेशा मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया, वो बहुत बाकिरदार है। चलें जनाब, हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं कि जनाब आपकी लव मैरिज कब होगी, और क्या आपकी लव मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और क्या आपको आपके ख्वाबों का शहज़ादा मिलेगा या शहज़ादी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, खूबसूरत टॉपिक है। मैंने इसको वैलेंटाइन डे के हवाले से ही चूज़ किया है, तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये कोशिश बड़ी पसंद आएगी। कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को फिर दिल खोल के आपने शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को खूब फैलाना है, और कमेंट्स जी भर के जनाब लिखें आप।
अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आती है और आपको वाकया इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मैं बहुत ज़्यादा दावे के साथ कहता हूँ। ये जनाब मैंने एक लड़की का हाथ ड्रा किया है, ये राइट हैंड पे गर्ल का हाथ है और लेफ्ट साइड पे बॉय का हाथ है। तो लड़की की अगर हथेली रेक्टेंगल होगी, लंबी हथेली, लंबी उंगलियां जज्बाती बंदे को बताती हैं कि ऐसा बंदा जज्बाती होता है, इमोशनल होता है, चाहे वो लड़की है या लड़का है। तो ऐसे लोग बड़े जज्बाती होते हैं और जिस चीज़ से ये इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसको हासिल करने के लिए जान की बाजी तक लगा देते हैं। तो इसीलिए मैंने रेक्टेंगल हथेली को चुना है, यानी कि मुस्ततील हथेली, हथेली भी लंबी और उंगलियां भी लंबी हथेली के हिसाब से। जिन लोगों की हथेली के हिसाब से उंगलियां भी लंबी होती हैं, ऐसे लोग मोहब्बत की तरफ जाते हैं, लव मैरिज करते हैं। और ऐसे लोगों की उंगलियों की टिप जो होती है आगे से, वो नोकदार होती है। उंगलियां नोकदार हों, लंबी हों, हथेली लंबी हो, तो ऐसी लड़कियां या लड़के आमतौर पर लव मैरिज ही करते हैं। लेकिन मर्द जो है उसकी चौरस हथेली भी हो तब भी वो लव मैरिज कर लेते हैं। मर्द इस लिहाज से बड़ा शेर है। तो चलिए जनाब वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर आपका अंगूठा, मैंने कल आपको बताया था, बुद्धाई बनी हुई है तो बहुत अच्छा साइन है। ऐसी लड़की के पास दौलत, रुपया, पैसा हमेशा रहेगा। ये अपने पार्टनर को भी अमीर बना देगी। ये जनाब इसकी ज़िंदगी की लाइन ऐसी खूबसूरत होनी चाहिए। इसके अलावा ये इसकी ब्रेन लाइन है, ये यहाँ तक, बस इन दो उंगलियों के बीच तक। और ये इसकी हॉट लाइन है, ये यहाँ तक। और किस्मत की लाइन आमतौर पर उभारे कमर से शुरू होती है। जो लोग लव मैरिज की तरफ जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा जज्बाती लोग होते हैं ना, जो शदीद मोहब्बत की तरफ जाते हैं, इश्क करते हैं और टूट के इश्क करते हैं, उनकी जो किस लक लाइन है वो उभारे कमर से शुरू होती है, यहाँ से। वीनस माउंट जिनका ये उभरा हुआ होगा वो लव मैरिज करेंगे। जिनकी हथेली बड़ी खूबसूरत होगी, नरमो मुलायम होगी, पिंक होगी, वो लव मैरिज करेंगे। जिनका अंगूठा लंबा होगा, इस पर बुद्धाई बनी होगी, वो लव मैरिज करेंगे। और जिनके ये पोरों पे ये ज़्यादा सारी लाइनें होती हैं, ये वाली, तो ऐसे लोगों के पास दौलत, पैसा बहुत होता है। ये किसी आपको यूट्यूब कोई भी पामिस्ट आपको ये राज की बात नहीं बताएगा, लेकिन ये आप अपनी ये लाइनें गिन लें, ये जो पोर होते हैं, अंगूठे की भी साथ गिन लें। तो ये जितनी लाइनें आपके हाथ में ज़्यादा होती हैं ये पोरों पे, इतनी आपके पास दौलत आती है। इसके अलावा आपका ये जो मरीख, ये आपका इनर मरीख होता है, ये आपका अपर मरीख होता है। तो अगर ये भी दोनों उभरे हुए हैं, अंगूठा आपका लंबा है और अंगूठा अगर आप फैलाते हैं, खोलते हैं, तो अंगूठा आपका इतना खुल जाता है, यानी कि आपका अंगूठा इतना खुल जाना चाहिए। उंगलियों में अगर गैप होगा उंगलियों में अगर गैप होगा तो आप किसी हद तक ज़िद्दी होंगे, अपनी बात मनवा सकते होंगे। यानी कि इन दो उंगलियों में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, इन दो उंगलियों में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, और इस उंगली में और इस उंगली में ज़्यादा गैप होना चाहिए, मरकरी और सन फिंगर में। जुपिटर माउंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला मैंने आपको कल भी बताया था। यहाँ पर अगर कोई क्रॉस का साइन है, छोटा सा खूबसूरत बना हुआ है, और ये माउंट दबा हुआ ना हो जुपिटर आपका, तो आप 100% आपकी लव मैरिज हो जाएगी, कामयाब होगी। आपका ये वीनस माउंट उभरा हुआ होगा, खूबसूरत होगा। यहाँ पर भी जाली नहीं होनी चाहिए, कोई तिल या मोल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी कोई तिल या मोल नहीं होना चाहिए, और ये दबा हुआ ना हो और ये भी दबा ना हो, और यहाँ पर इस तरह की जाली भी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की बेहंगम किस्म की जाली ना इधर हो ना इस माउंट पर हो। और उसके बाद ये आपका मरकरी माउंट है, छोटी उंगली के नीचे, ये भी आपका उभरा हुआ होना चाहिए। अगर ये डिस्टर्ब होगा, पिचका हुआ होगा, तब भी आपकी शादी में मसले बनेंगे, लव मैरिज नहीं कर पाएंगे। सन माउंट अगर आपका उभरा हुआ होगा, खूबसूरत होगा, सैटर्न अच्छा होगा और सन लाइन भी सन माउंट पर होगी, तो ये आपके चांसेस बढ़ा देगी। आपका मून, ये मून माउंट है, ये भी यहाँ पर भी जाली नहीं होनी चाहिए, कोई मोल नहीं होना चाहिए, कोई तिल नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपको लव मैरिज करवाने में मदद देगा। अगर ये उभरा हुआ होगा, खूबसूरत होगा और इस पर एक या दो लाइनें बड़ी साफ़ सुथरी होंगी, तो ये आपको लव मैरिज की तरफ लेके जाएंगी। इसी तरह ये जनाब मर्द का हाथ मैंने ड्रा किया हुआ है, तो ये इनकी ज़िंदगी की, ये ज़िंदगी की लकीर है और एक लाइन इधर जा रही है, और ये फिर इनकी ब्रेन लाइन है, ये इनकी हार्ट लाइन है। थोड़ा सा
इसको नीचे से कर लेते ताकि थोड़ा सा गैप बन जाए। ये तो ये इनकी लक लाइन है और ये इनकी सन लाइन है, और यहाँ पर इनकी ऐसे ऐसे खूबसूरत जो है ना वो लाइनें सीधी सीधी ऊपर की तरफ जा रही हैं, और यहाँ पर भी लाइनें ऊपर की तरफ जा रही हैं। ये भी कामयाबियों की, यानी कि लग्जरी लाइफ इंसान गुजारता है, इंसान के पास रुपया पैसा दौलत अच्छी आती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लव मैरिज के लड़की और लड़के के हाथ में कौन से साइन होते हैं। उंगलियां जुपिटर आपकी फिंगर ये यहाँ तक होनी चाहिए, सन फिंगर आपकी यहाँ तक होनी चाहिए, दोनों बराबर हो तो बहुत अच्छी बात है। और ये वाली जो मरकरी फिंगर है ये सन फिंगर के इस पोर तक होनी चाहिए, यानी कि ये देख लें ये इधर तक दोनों होनी चाहिए, और ये जो मरकरी फिंगर है, ये जो पोर है ना ये वाला सन फिंगर का, इससे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके अंदर जुर्रत होगी, आप अपनी बात दूसरों से कहने की सलाहियत रखेंगे, आपके अंदर इतना हौसला होगा कि आप अपने जिसको आप पसंद करते हैं आप उसका नाम लेके अपने घर वालों को बता सकेंगे कि जनाब मैंने उसी के साथ शादी करनी है और मैंने किसी जगह पे शादी नहीं करनी। तो ये चीज़ भी आपको फिर लव मैरिज की तरफ लेके जाएगी। बाकी अगर ये जुपिटर पे एक छोटा सा क्रॉस का साइन हो, ये आपको लव मैरिज की तरफ लेके जाएगा, कोई ना कोई आपको कामयाबी मिलेगी। यहाँ पर एक खूबसूरत सा ऐसे एक लाइन निकले और ये खूबसूरत सा ट्राइंगल बन जाए, ये भी ट्राइंगल आपको लव मैरिज की तरफ लेके जा सकता है। यहाँ से एक लाइन, इसको गार्डियन एंजल लाइन भी बोलते हैं, और ये पार्टनर की लाइन भी होती है, इसको गार्डियन एंजल लाइन बोलते हैं। ये ज़िंदगी में जो लोग हमें सहारा देते हैं ये उनकी लाइन होती है। तो जनाब वाइफ से बड़ा सहारा और कौन होता है। तो ये जिस जगह से शुरू होती है वहाँ इंसान की उम्र के उस हिस्से में शादी हो जाती है। तो अगर ये लड़की की यहाँ से शुरू हो रही है तो ये जो गार्डियन एंजल लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि 22-24 साल की उम्र में यहाँ पे यहाँ तक फासला तकरीबन जो एज बनती है ज़िंदगी की लकीर की वो तकरीबन 22 से 23 साल बनती है। यानी कि 22-23 साल की उम्र में लड़की की शादी हो जाएगी, फिर वो उसका लाइफ पार्टनर उसके साथ साथ चलेगा। ज़िंदगी की लाइन को कटी फटी नहीं होनी चाहिए, दिमाग की लाइन कटी फटी नहीं होनी चाहिए, लक लाइन कटी फटी ना, और दिल की लाइन भी नीचे की तरफ ना गिरे बल्कि ऊपर की तरफ जाए, और ये भी टूटी फूटी ना हो, इसमें जजीरा नहीं होना चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये टूटी फूटी लाइनें नहीं होनी चाहिए। ये लव मैरिज के लिए मैंने आइडियल लाइनें ड्रा की हैं, ये आप देख लें, इनको याद कर लें। और ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में अगर थोड़ा सा गैप हो तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर ना गैप भी हो तब भी आप लव मैरिज कर सकते हैं, ये कोई बड़ी रुकावट नहीं होता। ऐसे ये होता है कि जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन, लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन मिली होती है तो उस वक्त इंसान के अंदर थोड़ी झिझक ज़्यादा होती है, इंसान डिसीजन लेने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन जब आपकी ब्रेन लाइन और ज़िंदगी की लाइन में इस तरह गैप होता है तो फिर आप बड़ी जुर्रत के साथ, बड़े हौसले के साथ अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं। इसी तरह अगर ये आपकी लक लाइन है, लक लाइन के साथ उबारे कमर से ये एक लाइन ऐसे टच होती है और इसके साथ किस्मत की लाइन के साथ मिल जाती है। तो यहाँ पर ये भी 25 साल की उम्र शो हो रही है और यहाँ पर भी तकरीबन 25 साल की उम्र शो हो रही है, तो ये हो सकता है इधर से टच हो जाए, तो यानी कि तकरीबन यहाँ पर 25 साल एज बन रही है अगर किस्मत की लाइन को नीचे से हम मापते हैं। तो श्योर हो जाता है कि लड़की की शादी जो है वो 25 साल की उम्र में हो जाएगी। और ये 25 साल की जिन लोगों की शादी होती है ना 25 साल की उम्र में, वो तकरीबन उनका ये सेंटर में ही होती है, तकरीबन सेंटर से थोड़ा सा नीचे, और हल्की सी ये ऐसे हल्का सा ये खाम नीचे की तरफ खाती है, बहुत ज़्यादा खाम नहीं खाती, हल्का सा, बड़ी खूबसूरत गहरी लाइन होगी, कोई इसमें कट्स नहीं होंगे। तो ये सबसे बेहतरीन शादी की लाइन है जो आपको खूबसूरत हस्बैंड भी देगी, आपका जो पार्टनर होगा वो अमीर भी होगा, दौलतमंद होगा, करोड़पति भी हो सकता है, अरबपति भी हो सकता है, जब उस आपके हाथ में ऐसी खूबसूरत शादी की लाइन हो, ऐसी हल्की सी खामदार, बिल्कुल सीधी ना हो, हल्की सी खामदार हो और दिल की लाइन की तरफ हल्का सा झुके। दिल की लाइन की तरफ फुल नीचे झुक जाएगी तो शादी आपकी ख़राब हो जाएगी, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी। तो ये सबसे ज़्यादा आइडियल जो है वो शादी की लाइन होती है। और ये जो लव मैरिज लोग करते हैं ना आमतौर पर, इनकी शादी की लाइन पीछे से 2 शाखा होती है, इनके यहाँ पर 2 शाखा। तो 2 शाखा होने का मकसद ये होता है कि आप का हो सकता है मज़हब ही बिल्कुल अलग हो,
लड़की या लड़के में से किसी एक को अपना मज़हब चेंज करना पड़े, तो वो जो प्रॉब्लम बनती है मज़हब के अलग होने से, वो शुरू में इनके दोनों का मिलाप नहीं हो रहा, दोनों के घर वाले नहीं मान रहे, तो ये उस गैप को बताता है, उन मसलों को बताता है। जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिलती हैं वहाँ पर इन दोनों की शादी हो जाएगी। या ये जो जिन लोगों की लंबा अरसा मंगनी रहती है ये उनका भी साइन होता है कि ज़्यादा अगर आपकी अरसा मंगनी रहे तब भी शुरू में आपका मिलाप नहीं हो रहा, आपका रिलेशन तो बना हुआ है लेकिन आप जुड़ नहीं रहे एक दूसरे के साथ, लेकिन जैसे ही ये मिलाप होता है वहाँ आपकी शादी हो जाती है, मंगनी ख़त्म होके वो शादी में तब्दील हो जाती है। तो इसी तरह लव मैरिज का जो सबसे बड़ा साइन है वो यही है कि शुरू में आपकी लाइन जो है वो पीछे से दो शाखा होती है, उंगली की जड़ की तरफ से, इधर से वो दो शाखा होगी और आगे वो दो शाखा नहीं होनी चाहिए, और इस शादी की लाइन में कोई किसी किस्म का कट नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल इनके पीछे से लेके आगे तक, इनके आगे जाके बिल्कुल मध्यम हो जाए। अगर ये शुरू में बिल्कुल ऐसे जाए और आगे फिर ये डॉट 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 हो गए मध्यम हो जाए और फिर ऐसे ऐसे शाखें निकलना शुरू हो जाए, तो आगे चल के आपकी शादी में मसले बन जाते हैं। ऐसी शादी फिर नाकामी की तरफ चली जाती है, यानी कि उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो इस पॉइंट को आपने समझना है। तो ये उभारे कमर से जो लाइन किस्मत की लाइन के साथ टच होके इसको काटे नहीं, अगर ये ऐसे इसको काट देती है तो फिर आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा तो ज़रूर, लेकिन फिर वो 2-3 साल के बाद आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। तो इसको काटना नहीं चाहिए, ये इसके साथ मिक्स होके आगे चले। तो जहाँ पे ये मिलती है वहाँ पर आपकी शादी हो जाती है। यानी कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था 23, यहाँ पे भी तकरीबन 23 एज बन रही है और शादी की लाइन ये भी 23 पे शो हो रही है। अब क्या है कि जिसके साथ आपने शादी करनी है, आपकी तो शादी लिखी थी 23 एज में, और जिस लड़के के साथ आप शादी कर रहे हैं उसकी शादी का टाइम पीरियड बन रहा है 30 साल। आपकी थी 23 साल, उसकी थी 30 साल। अब उसकी वो शादी होनी थी 30 साल की उम्र में, आपकी शादी होनी थी 23 साल की उम्र में। आपकी एज भी पूरी हो चुकी है, उसकी एज भी पूरी हो चुकी है, दोनों का शादी का टाइम मैच कर गया। अगर दोनों का शादी का टाइम मैच कर जाए, दोनों की लाइनों का टाइम मैच कर ले, टाइम की बड़ी अहमियत है। देखिए इसकी 30 साल की उम्र में शादी होनी थी, ये अब 30 साल की उम्र का हो चुका है। इसकी शादी होनी थी लड़की की 23 साल की उम्र में, ये 23 साल की हो चुकी है। वो जो टाइम का मसला था कि टाइम के ऊपर नीचे होने से बाज़ दफ़ा शादी नहीं हो पाती, वो बिल्कुल मैच जब कर जाता है तो आपकी फिर लव मैरिज हो जाती है। होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें लड़का अमेरिका में है या कनाडा में है या यूके में है, किसी भी यूरोप कंट्री में है, या वो इधर कनाडा वगैरह की तरफ है, तो वो एक लड़की की हाथ में किस्मत की लाइन पर ऐसे एक लाइन उसके हाथ में ये शो हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि ऐसी लड़की की शादी होगी, उसका कोई अचानक कोई ख्वाबों का शहज़ादा उसकी किस्मत के साथ मिलेगा, फिर उसकी किस्मत का हिस्सा बनते हुए वो दोनों फिर एक दूसरे के पार्टनर बन जाएंगे और फिर सारी ज़िंदगी वो एक दूसरे के साथ रहेंगे। जिस हिस्से में ये पार्टनर उसकी किस्मत की लाइन के साथ जुड़ेगा और उनका शादी का टाइम भी मैच हो रहा होगा, तो उस वक़्त बिल्कुल एक गरीब सी लड़की जो एक नॉर्मल से घर में पैदा हुई थी, लेकिन अचानक उसका ख्वाबों का शहज़ादा आता है जो कि करोड़पति है, अरबपति है, पैसे की उसके पास कमी कोई नहीं है, और फिर वो इस लड़की की ज़िंदगी को बदल के रख देता है। तो उसके लिए मैंने साइन आपको बता दी हैं कि लड़की की किस्मत की लाइन टूटी फूटी ना हो, ये जो लाइन जुड़ रही है ये किस्मत की लाइन को काटे ना, लड़की की जो ज़िंदगी की लाइन है वो भी एक लाइन इस तरफ निकल जाए या ये लाइन बिल्कुल सीधी रहे। तो ये बताती है कि आपके आउट ऑफ फैमिली होने के बड़े ज़्यादा चांस हैं शादी के, और यहाँ पर ये खड़ी लाइन भी ऊपर की तरफ जा रही हो। किस्मत की लाइन का 2 शाखा हो जाना या 3 शाखा हो जाना, ये भी इंसान के बहुत ज़्यादा अमीर होने, यानी कि शुरू में तो आप गरीब होते हैं लेकिन आगे चल के जब आपको एक अमीर पार्टनर मिलता है तो आपकी किस्मत की जो है ना वो 2 शाखा हो जाती है या 3 शाखा हो जाती है, और बाज़ दफ़ा इसी किस्मत की लाइन से कोई लाइन निकल के सन माउंट पर भी चली जाती है। तो ये आपकी फेम आपको दिलवाती है कि आपको इज़्ज़त भी देगा, अल्लाह ताला दौलत भी देगा, शोहरत भी देगा, और कभी कभी ये आपके हाथ में डबल शोहरत की लाइन होती है कि एक शोहरत की लाइन आपकी ये यूं भी जा रही है,
अच्छा, आपको यहाँ पर एक और मज़े की बात बताता हूँ। कभी कभी ये होता है कि ये जो आपकी शादी की लाइन है, ये यहाँ पे शुरू में दो शाखा होती है पीछे से, और ये फिर ये शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाती है। ये शोहरत की लाइन को काटे नहीं, शोहरत की लाइन को काट देगी तो आपको उस शादी में ज़िल्लत मिलेगी, बदनामी मिलेगी। लेकिन ये अगर इसके साथ टच हो जाए शोहरत की लाइन के साथ, और शोहरत की लाइन के ऊपर ही ऐसे ये एक स्टार भी बन रहा हो, तो आपकी शोबिज़ के किसी बंदे के साथ शादी होगी। जैसे वो अभी रिसेंटली ये डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने शादी की है एक टिकटॉकर लड़की के साथ। अब टिकटॉकर बेचारी लड़की को तो कोई जानता नहीं है, वो बेचारी वीडियो बना बना के फावी हो गई है, उसको समझ नहीं आ रही कि यार मैं दुनिया में एक वर्ल्ड फेम कैसे हासिल करूं। तो वो बिल्कुल मुनाफिक सा इंसान है। आपने उस बंदे की शक्ल देखें, उसके करतूत देखें। वो कभी शिया बन जाता है, कभी वो शियों को बुरा कह रहा होता है, कभी वो खुद शियों के मिंबर पे बैठा होता है। इतना मुनाफिक इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब उसकी बातें सुने खबासत वाली हैं, लेकिन इसके बावजूद ये देखें शोहरत की लालच इंसान के अंदर कितनी ज़्यादा होती है। उस लड़की ने इधर अपनी फेम हासिल करने के लिए, नेम फेम हासिल करने के लिए उसने शादी की है। अब उसको नेम फेम तो मिल गया, हालांकि वो बंदा गलत है, इतना किरदार का अच्छा इंसान नहीं है। 2 शादियां वो पहले कर चुके हैं, तीसरी वो फिर कर रहा है। पहली जो है वो उसकी खुला लेने गई है। छोड़े, ये हमारा टॉपिक नहीं है। कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी जो शादी की लाइन शोहरत की लाइन के साथ टच होती है, तो ये आमिर लियाकत वाली जो शादी करके जो उस लड़की ने वो जो एक बुरी शोहरत इंसान को मिलती है वो नहीं होगी। आपको एक अच्छी, आपके किसी ख़ानदानी बंदे के साथ शादी होगी, आपकी किसी सुलझे हुए इज़्ज़तदार इंसान के साथ शादी होगी, जो बड़ा सुलझा हुआ होगा और जिसका किरदार बड़ा पाकीज़ा होगा। और वो ज़माने में अपना वो उसको पहले ही अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी होगी और अच्छी इज़्ज़त रिस्पेक्ट दी होगी, तो वो आपको जो है ना आपकी ज़िंदगी का हिस्सा, वो शोहरत आपके भी नसीब में मिल जाएगी। अगर ये आपकी शोहरत की लाइन, उसकी आपके हाथ में शोहरत की लाइन मौजूद है तो उसके साथ टच हो जाती है, तो फिर आपकी किसी अमीर बंदे के साथ शादी होती है जो ऑलरेडी जिसके पास बेपनाह शोहरत होती है। हो सकता है उसके पास इंटरनेशनल फेम हो और आप उसके साथ शादी करें तो आपको भी इंटरनेशनल फेम मिल जाए। ये बड़ी ज़बरदस्त, ये कुछ लोग पूछते हैं ना जी मेरा हस्बैंड अमीर होगा या गरीब होगा, तो ये देख लें जनाब, अगर आपके हाथ में ये साइन मौजूद है तो आपकी करोड़पति अरबपति बंदे के साथ शादी हो सकती है। अब इसी किस्मत की लाइन के साथ दिल की लाइन से एक शाख ऊपर की तरफ जाए, ये मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये ऐसे, अगर ये एक ट्राइंगल बन जाए दिल की लाइन के साथ जुड़ा हुआ, और ये ऊपर ये शादी की लाइन भी ऐसे जुड़ी हो, तो 100% ऐसे बंदे की लव मैरिज हो जाती है और बड़ी कामयाब होती है। देखिए इसमें 2 शाखा होना कितना अहम है। किस्मत की लकीर देखिए 2 शाखा हो रही है, लव मैरिज हो रही है। ज़िंदगी की लकीर 2 शाखा हो रही है, ये आपको फ़ॉरेन भी लेके जा रही है, फ़ॉरेन सेटलमेंट का भी साइन है, और ये आपको कभी कभी आउट ऑफ फैमिली लव मैरिज का एक बहुत बड़ा साइन है ये भी। इसके अलावा आपका ये जो साइन है, ये जो गार्डियन एंजल लाइन ये साथ साथ चल रही है, इसमें भी कोई कट्स नहीं है, तो ये भी लव मैरिज का बहुत बड़ा साइन है। किस्मत की लकीर का 3 शाखा होना, किस्मत की लाइन से कोई लाइन निकल के जुपिटर पे जाए या फिर ये इधर सन पे जाए, तो ये आपको करोड़पति अरबपति बना देती है। इसी तरह अगर आपके हाथ में ज़िंदगी की लाइन से निकल के कोई लाइन खत्ते मरकरी की तरफ जाती है और यहाँ पर आपका एक ट्राइंगल बनता है जिसको हम मनी ट्राइंगल बोलते हैं, तो ये अगर आपके हाथ में मनी ट्राइंगल भी मौजूद है, तो देखिए रुपया पैसा बड़ा ज़रूरी है कामयाब शादी के लिए। पैसा एक मजबूत जो है ना वो आप कह लें कि एक फैक्टर है, इसके बगैर आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। तो पैसा अगर आपका होगा तो सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी और आप हर खुशी को जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो अचीव कर लेंगे जब आपके पास पैसा होता है। आपकी शादी भी तब भी कामयाब होती है, बच्चों की पढ़ाइयाँ, बीवी के जो घर के अखराजात होते हैं वो भी, तो उन सब के लिए जायज़ पैसे के जो अखराजात होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि पैसा एक चीज़ है, एक ऐसी पावर है जो आपके पास होगी तो आप अपने बेहतर तरीके से अपने मामलाती ज़िंदगी सॉल्व कर सकेंगे। तो अगर आपके हाथ में ये मनी ट्रायंगल भी मौजूद है तो ये भी आपको शादी लव मैरिज करवाने में इसका भी एक बड़ा रोल होगा। तो ये
अगर लड़के के हाथ में भी ये खूबसूरत साइन मौजूद हैं, यानी कि उसके हाथ में भी ये इनके स्टार भी मौजूद है, यहाँ पे जुपिटर पे स्टार मौजूद है या क्रॉस मौजूद है छोटा सा, और बाकी उसके हाथ में भी ये मून बोर्ड बहुत खूबसूरत है, लाइनें बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, तो ये एक आइडियल खूबसूरत कपल होगा। यानी कि ख्वाबों का जो शहज़ादा होगा उसको उसके ख्वाबों की शहज़ादी मिल जाएगी और शहज़ादी को उसका शहज़ादा मिल जाएगा। जब आपके हाथ में ये सारे साइन जो मैंने ड्रा करके बता दिए अगर ये आपके हाथ में मौजूद हैं तो डेफ़िनेटली आप लव मैरिज करने में कामयाब हो जाएंगी। और ये आपकी हथेली पर ये जो 3-4 ब्रेसलेट होते हैं अगर दोनों के हाथ में मौजूद हैं तो ये भी इंसान के लकी होने का बताते हैं। और ये भी अगर आपके 3 या 4 ब्रेसलेट हथेली पे बनते हैं तो ये भी आपकी लव मैरिज करवा देते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा अच्छा खूबसूरत साइन है। इसके अलावा यहाँ पर खूबसूरत स्टार का होना, स्टार तो हर जगह जनाब बड़ा लकी होता है, लेकिन यहाँ पे जुपिटर पे हो इधर हो ये भी आपको शादी में हेल्प करवाएगा। और ये जितनी आपके पास आप जितने ज़्यादा लकी होंगे, खुशकिस्मत होंगे, आपके पास दौलत होगी, पैसा होगा, तो आप लव मैरिज करने में कामयाब हो जाएंगे। बाकी ये लोशो के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लें। देखिए ये मैंने एक फ़र्जी लड़की का नाम अनम लिखा है और लड़के का नाम इमरान लिखा है। तो जो लड़की है उसके लोशो में 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 11 आ रहा है और 8 आ रहा है। जो लड़के है उसका 2, 9, 7, 6, 11 और 8 आ रहा है। यानी कि लड़के के जो हैं वो हैं 5 मिस हुए है, इसके अलावा 3 मिस हुआ है और 4 मिस हुए है। और जो लड़की है उसके पास क्या है जनाब, उसके पास 4 मौजूद है, 5 भी मौजूद है और 4, 5 उसके पास मौजूद है। लड़की के पास 5, 4 और 5 मौजूद है, लेकिन जो लड़का है उसके पास मिस है। लेकिन लड़की के पास मिस क्या है, उसके पास 6 मिस है और 7 मिस है और 9 मिस है। अब होगा क्या, अगर लड़की के पास 9 मिस है तो इसका मतलब ये है कि वो जल्दी घबरा जाती है, थोड़ा सा हौसला उसके पास कम है। लड़के के पास 9 मौजूद है, तो जब ये दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे, लड़का उसको जुर्रत और हिम्मत देगा। अब लड़का जो है वो थोड़ा सा अयाश है, पैसे जमा नहीं करता, पैसे उड़ाने का आदी है। तो जिन लोगों के लोशों में 4 होता है, 3 होता है, 5 होता है, वो पैसा बड़े अच्छे तरीके से उसको ना सेव कर लेते हैं। उनके पास अल्लाह ताला ने ये खुदादाद सलाहियत दी है जब आपके पास 4, 3, 5, 8, 1 हो तो। लेकिन लड़के का 4 और 5 मिस था, लेकिन जैसे ही ये लड़की उसकी किस्मत में आई, हालांकि वो लड़का मैंने आपको पहले बताया कनाडा में था, लेकिन वहाँ पर उसकी कोई अच्छी जॉब नहीं थी। लेकिन जैसे ही इस लड़की की उसके साथ शादी होगी, ये लड़की उसकी शख्सियत को बदल के रख देगी। वो इसलिए मेरे प्यारे नबी ने फरमाया कि अगर आप मुफलिस हैं, गरीब हैं, तो आप शादी कर लें। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये थी कि जो लड़की के नंबर्स होंगे ना, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ में, जो उसका जो लोशो बर्थ चार्ट में जो नंबर होंगे और जो आपके मिसिंग नंबर होंगे, वो लड़की अपने नंबर जो होंगे जो उसके पास होंगे वो आपके लोशो में डाल देगी। तो फिर दोनों आप मिल के एक दूसरे की ज़िंदगी को कामयाब बनाएंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तो वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो गई है, 30 मिनट हो गए और 30 मिनट लव मैरिज के टॉपिक पे कोई इतनी डिटेल से आपको कुछ नहीं बताएगा। तो उम्मीद है कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। जिस बंदे ने भी अपना हाथ रीड करवाना हो मेरे इसी नंबर पर आप रब्ता करें और इंशाल्लाह ताला मैं आपका जायचा भी बनाऊँगा और ज़बरदस्त तरीके से आपका पाम भी रीड करूँगा। और बड़ी मुनासिब सी फ़ीस है, तो आपने मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, आपका बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ और अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। वीडियो को प्लीज़ लाइक लाजमी कर दें, दिल खोल के कमेंट्स भी करें। अगर आपको वाकया मज़ा आया है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है तो दिल खोल के कमेंट्स पास करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।